विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। नाउ इक्वेशन क्या होता है, तो इक्वेशन कंप्राइजेस ऑफ एन इक्वल साइन एंड लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या बोला कि आपके पास एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, आपके पास एक राइट हैंड साइड होगा, और उसको एक इक्वालिटी दिखा रही होगी कि इक्वल है। लाइक यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन क्या दिख रहा है, तो जहाँ पे आपको इक्वल साइन दिखने वाला है, दैट इज 2y प्लस 3 इक्वल 7। अब यहाँ पे जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज 2y प्लस 3 लेफ्ट हैंड, और जो आपको 7 दिख रहा है दैट इज राइट हैंड साइड। तो इसको हम LHS बोल देते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और RHS बोल देते हैं राइट हैंड साइड को। सो दैट इज एन इक्वेशन जिसमें 2y प्लस 3 तो आपका लेफ्ट हैंड साइड है और 7 आपका राइट हैंड साइड है। आई होप ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए x प्लस 7 को भी समझ लेते हैं, तो ये एक एक्सप्रेशन है खाली, कि किसके इक्वल है वी डोंट नो। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आप x को 1 लेंगे तो 1 प्लस 7 हो जाएगा 8, x को आप 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 7 इज 9 एंड सो ऑन। तो x इज अ वेरिएबल, उसकी वैल्यू तो चेंज होते रहेगी और हमें पता नहीं उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड हो गया। यहाँ पे 2y जो प्लस 3 हो रहा है वो हमेशा 7 के ही इक्वल आएगा, तो इसके लिए एक फिक्स्ड वैल्यू y की होने वाली है। अब कैसे आप इसको निकाल सकते हैं, तो देखिए 2y इक्वल्स टू 7 है ना, प्लस 3 है। अब अगर हम दोनों तरफ कुछ करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इक्वेशन को, है ना। इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में प्लस 3 के लिए माइनस 3 कर लें और राइट हैंड साइड में भी माइनस 3 कर लें। क्या बोला, अगर मान लो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड 5 है तो राइट हैंड साइड को भी 5 ही होना चाहिए, तभी हम इसको इक्वल बोलेंगे। अब अगर मैं 5 में से 2 माइनस करूंगा तो 3 आएगा यार बच्चों, और राइट हैंड साइड में भी अगर मैं 5 में से 2 माइनस करूंगा तो 3 आएगा, एंड अगेन इक्वेशन तो इक्वल ही रही। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इक्वेशन में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक बोथ द साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी आपको लेना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, हमने लेफ्ट हैंड साइड में -3 कर दिया और राइट हैंड साइड में भी हमने -3 कर दिया। इससे क्या हुआ, जो -3 था वो +3 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2y बचा, और राइट हैंड साइड में कितना हो गया देखिए, 7 - 3 इज 5, सॉरी 4। आर यू गेटिंग द थिंग्स? अब इसको दूसरी तरीके से समझिए, धीरे धीरे समझिए। यू हैव टू टेक योर टाइम, आप स्किप करेंगे अगर वीडियोस को तो समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने बोला था कि 2y प्लस 3 है सर, और इक्वल्स टू में 7 है। हमने दोनों तरफ कुछ करना चाहा, हमने -3 करा, और -3 दोनों तरफ करने का मतलब क्या है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड का -3 तो कैंसिल हो जाएगा +3 के साथ, और राइट हैंड साइड में -3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब जब आप ट्रांसपोज करते हैं तो जिसको आप हटाना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमने +3 को हटाना चाहा -3 करके, तो आपका +3 अगर दूसरी तरफ जा रहा है इक्वेशन के तो वो माइनस में जाएगा, +3 गया माइनस में, तो यहाँ पे 2y इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 आ गया। यही हमने इस मेथड से भी निकाला है। अब नेक्स्ट थिंग क्या, हम इक्वेशन के दोनों तरफ कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं देखिए, यहाँ पे हम करने वाले हैं डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो अगर मैं 2y को 2 से डिवाइड कर दूं तो 4 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं आधा कर रहा हूँ दोनों तरफ। इससे क्या हुआ देखिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 4 से जब 2 को कैंसिल करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू एक्चुअली आपकी 2 आ रही है। और यहाँ पर भी वही कहानी है, अगर हम y निकालना चाह रहे हैं तो हमने 2 से डिवाइड किया था दोनों तरफ, और यहाँ का 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 4 था वो अपॉन 2 बचेगा, और इसको आप कैंसिल करके क्या निकाल सकते हैं, दैट इज 2। तो देखिए इक्वेशन की वैल्यू फिक्स्ड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको राइट हैंड साइड के इक्वल होना पड़ेगा, इसीलिए वो इक्वेशन है। और वहां पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं, दैट इज नोन एज सॉल्यूशन। समझेंगे आगे भी इस क्वेश्चंस को और ज्यादा डीपली, है ना। सी पार्ट को भी देख लेते हैं, सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ये जो 2p लेस देन 2p इज लेस देन 10 की बात कर रहा है, तो ये एक इनइक्वालिटी है।
ना व्हाट इज एन इनइक्वालिटी? इनइक्वालिटी का मतलब है कि आप के पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो छोटा ही होना चाहिए 10 से। तो क्या क्या हो सकता है? तो देखो, अगर मैं p की वैल्यू 0 रखूं तो 2 टाइम्स p का मतलब हो गया 2 इंटू 0, है ना? 2 इंटू p की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 इज 0 एंड 0 इज लेस देन 10, दैट इज करेक्ट। p की वैल्यू अगर मैं कितना रखूं, 2 रखूं, तो 2 इंटू p की वैल्यू 2 है, 2 टू ज़ा 4, 4 इज अगेन लेस देन 10। p की वैल्यू को 3 रखते हैं, तो 2 3 ज़ा 6 लेस देन 10, अगेन दैट इज करेक्ट। ये सब ठीक आ रहे हैं हमारे इनइक्वालिटीज। अगर हम p की वैल्यू 4 रखें तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, अगेन लेस देन 10। अगर हम p की वैल्यू को 5 रखते हैं तो क्या होगा? तो 2 5 ज़ा 10 एंड 10 इज नॉट लेस देन 10, 10 तो इक्वल टू 10 आ गया, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो रहा है, ये इनइक्वालिटी फॉल्स हो रही है। और कब फॉल्स हो गई? जब p की वैल्यू 5 थी। तो अगर आप p की वैल्यू को 4 या उससे छोटा कुछ भी रख लें, आप -1 भी रख सकते हैं, है ना? अभी हम उस पर उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आप नेगेटिव कोई भी वैल्यू रखिए p की, या फिर 4 तक रखिए, तो हमेशा आपको इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होते हुए दिखाई पड़ेगी। तो यस, इट इज एन इनइक्वालिटी बट नॉट एन इक्वेशन। डी ऑप्शन को भी समझ लेते हैं यहीं पे छोटा सा। तो डी ऑप्शन में देखो 12x है। अगेन वी डोंट नो व्हाट दिस एक्सप्रेशन होल्ड्स, ये किसके इक्वल है हमें पता ही नहीं है, तो इक्वेशन तो नहीं है, ये एक्सप्रेशन है ना? अगर आप x की वैल्यू 1 रखें तो 12 1 ज़ा 12 आ जाए। अगर आप x की वैल्यू 2 रखें तो 12 2 ज़ा 24 आ जाए, डबल हो जाए। अगर x की वैल्यू आप 0 रखें तो 12 0 ज़ा 0 ही बन जाए।